दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार क्या है? तलवार, बम या कोई जहर? महात्मा बुद्ध कहते थे कि सबसे घातक हथियार मनुष्य की अपनी जीभ और उसका क्रोध है। क्रोध वो अग्नि है जिसे हम दूसरों पर फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन जलते हम खुद ही हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान का वो गहरा अध्याय है जिसे समझ लेने के बाद आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। चलिए चलते हैं उस युग में जहां शांति की खोज में निकले एक राजकुमार ने शब्दों के बाणों को अपनी शांति से निष्प्रभावी कर दिया था। वैशाख की पूर्णिमा का समय था। मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में हलचल मची हुई थी। चारों ओर चर्चा थी कि तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ इस ओर पधार रहे हैं। लोग सड़कों पर फूल बिछा रहे थे, स्त्रियां मंगल गान गा रही थीं और पुरुष बुद्ध के दर्शन के लिए आतुर थे। परंतु उसी गांव के छोर पर एक विशाल हवेली में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शार्दुल। शार्दुल एक समृद्ध लेकिन अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसे लगता था कि ये गेरुआ वस्त्रधारी भिक्षु समाज पर बोझ हैं। वो बुद्ध को एक पाखंडी समझता था जो लोगों को कामकाज छोड़कर भिक्षा मांगना सिखा रहे थे। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव आ रहे हैं तो उसका रक्त खौल उठा। उसने ठान लिया कि वो इस स्वयंभू ज्ञानी का मान मर्दन करके रहेगा। अगले दिन सुबह बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था, आंखें अधखुली थीं और होठों पर एक मंद मुस्कान थी। सैकड़ों लोग उनके चरणों में बैठकर शांति का अमृत पी रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए शार्दुल वहां पहुंचा। उसका चेहरा लाल था और सांसें तेज चल रही थीं। वो सीधे बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, ए ढोंगी, तू अपने आप को क्या समझता है? तूने इन भोले भाले लोगों को भ्रमित कर रखा है। तू कर्म से भागने वाला एक भगोड़ा है। अगर तुझ में दम है तो कुछ काम करके दिखा। भिक्षा मांगकर पेट पालना कायरता है। शार्दुल ने बुद्ध को भद्दी भद्दी गालियां दी। उसने उनके पूर्वजों, उनके सन्यास और उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला। वहां बैठे शिष्य और ग्रामीण क्रोधित होने लगे। आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य की मुट्ठियां भिज गईं, पर बुद्ध ने हाथ के इशारे से सबको शांत रहने को कहा। शार्दुल घंटों तक चिल्लाता रहा। जब उसका गला सूख गया और अपशब्द खत्म हो गए, तब वो रुका। वो उम्मीद कर रहा था कि बुद्ध भी पलटकर जवाब देंगे, तर्क करेंगे या कम से कम दुखी होंगे। लेकिन बुद्ध का चेहरा पहले जैसा ही शांत और करुणामयी था। बुद्ध ने बड़ी कोमलता से पूछा, वत्स, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? शार्दुल हक्का बक्का रह गया। उसने फिर से चिल्लाकर कहा, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और तू पूछ रहा है कि बात पूरी हुई या नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय भाई, मुझे एक बात बताओ। यदि तुम किसी को कोई उपहार, भेंट देना चाहो और वो व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शार्दुल ने तपाक से उत्तर दिया, जाहिर है वो उपहार मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे दिया था और उसने लिया नहीं। बुद्ध ने शांति से कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी प्रकार तुमने जो क्रोध, घृणा और अपशब्द मुझे उपहार स्वरूप दिए, मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। अब चूंकि मैंने वे शब्द लिए ही नहीं, तो वे तुम्हारे पास ही रह गए। अब तुम ही विचार करो कि उन कड़वे शब्दों का बोझ किसे ढोना पड़ेगा। शार्दुल सन्न रह गया। उसकी बुद्धि पर पड़ा क्रोध का पर्दा अचानक हट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि जिस बुद्ध को वो हराने आया था, उन्होंने बिना एक भी हथियार उठाए उसके अहंकार को छिन्न भिन्न कर दिया था। शार्दुल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तथागत, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान के वश में था। मुझे अपने शरण में ले लीजिए। जब वो व्यक्ति चला गया तो आनंद ने पूछा, भंते, आपने उसे इतना अपमान करने कैसे दिया? वो आपके बारे में कितना गलत बोल रहा था। बुद्ध ने समझाया, आनंद, यदि कोई तुम्हें जहर दे और तुम उसे न पियो, तो क्या वो तुम्हें मार सकता है? क्रोध एक मानसिक जहर है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, वो पहले खुद को जलाता है। अगर मैं भी उसके क्रोध का उत्तर क्रोध से देता, तो मैं भी उसकी तरह बीमार हो जाता। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। कोई भी हमें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक हम उसे इसकी अनुमति न दें। दोस्त, हम अक्सर दूसरों की बातों से दुखी हो जाते हैं,
कोई हमें बुरा कहता है और हम रात भर सो नहीं पाते। लेकिन सोचिए, क्या उन शब्दों में वाकई इतनी ताकत है? ताकत शब्दों में नहीं, हमारी स्वीकृति में है। यदि आप किसी की बुराई को स्वीकार नहीं करते, तो वो उसी की रह जाती है। क्रोध का ये उपहार कभी स्वीकार मत कीजिए। अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। अगली बार जब कोई आप पर चिल्लाए तो बस याद रखिएगा, मैंने ये उपहार स्वीकार नहीं किया। सीख एक, प्रतिक्रिया का चुनाव। कोई हमें गाली दे सकता है, पर हमें दुखी करना उसके हाथ में तब तक नहीं है जब तक हम उन अपशब्दों को स्वीकार न करें। 2. क्रोध की आग। क्रोध करने वाला व्यक्ति पहले खुद जलता है। 3. मौन की शक्ति। कभी कभी मौन 1000 तर्कों से अधिक शक्तिशाली होता है। जब अगली बार कोई आप पर क्रोध करे तो बस इतना याद रखिएगा, ये उपहार मुझे स्वीकार नहीं है।